बड़ी टीम 12 कैबिनेट मंत्री और मंत्रियों की मिलकर बन गई है, तो इसको लेकर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आगे बढ़ेंगे। जो अरविंद पांडे के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उनको मायूसी हासिल हुई है। अरविंद पांडे विधायक गदरपुर और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच के जो टकराव है, जो खाई है, अब और बढ़ती हुई नजर आएगी। गदरपुर के हिस्से अरविंद पांडे सरकार से क्या ला पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। इसका खामियाजा क्या अरविंद पांडे को भुगतना होगा या खुद भारतीय जनता पार्टी पूरी भुगतेगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन बड़ी बात यही है कि अरविंद पांडे को दरकिनार करना ये चर्चाओं का विषय बना हुआ है। बहुत लंबे समय से जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मंत्रिमंडल विस्तार का मसला था, वो लटका हुआ था, लेकिन कल देर रात से अटकलें जरूर लग रही थी और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। आज सुबह एकाएक शपथ ग्रहण के बाद स्पष्ट हुआ कि वो 5 विधायक कौन हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। राम सिंह केड़ा भीमताल के विधायक हैं। 2017 का चुनाव वो निर्दलीय जीते थे। 2022 का दूसरा चुनाव भी उन्होंने जीता और वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे और पहली बार आज उनको कैबिनेट मंत्री में शामिल किया गया है। कुमाऊं से एक ही विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है आज। और जो 4 विधायक हैं, खजानदास जी राजपुर देहरादून से हैं, प्रदीप बत्रा रुड़की से विधायक हैं और मदन कौशिक जी हरिद्वार से विधायक हैं, सीनियर लीडर है भारतीय जनता पार्टी के। भरत सिंह चौधरी रुद्रप्रयाग से हैं। तो ये जो 4 विधायक हैं जिनको मंत्रिमंडल में आज जगह मिली है, ये गढ़वाल मंडल से हैं। तो बहुतायत में गढ़वाल मंडल के विधायकों को तवज्जो दी गई है। तो ये 5 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करने के बाद अब जो मंत्रिमंडल की संख्या है, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री को शामिल करते हुए वो 12 की पहुंच गई है। तो एक ये बड़ी टीम 12 कैबिनेट मंत्री और मंत्रियों की मिलकर बन गई है, तो इसको लेकर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आगे बढ़ेंगे। बड़ी उम्मीद थी कि गदरपुर के जो 5 बार के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं अरविंद पांडे, उनको जगह मिल जाएगी। और गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे के जो समर्थक हैं, वो भी इस बात का दावा कर रहे थे कि इस बार अरविंद पांडे को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन दरकिनार किया गया है, इग्नोर किया गया है, साइड किया गया है अरविंद पांडे गदरपुर विधायक को। 5 बार के लगातार भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर वो विधायक चुने जाते रहे हैं। पिछली सरकार में वो शिक्षा और खेल मंत्री भी थे, कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन इस बार उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। और सर्वविदित है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ये 4 साल का जो कार्यकाल बीता है, वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं रहा है, सही नहीं रहा है या सामान्य नहीं रहा। अरविंद पांडे के साथ तलखियां रही, तलवारें खींची रही और आखिरी साल में जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, तब ये माना जा रहा था कि सारी चीजें सामान्य धीरे धीरे हो रही हैं। रूठने मनाने वाला जो दौर है, उसमें सीनियर लीडरशिप हस्तक्षेप करके अरविंद पांडे को शायद इस बार कैबिनेट मंत्री में शामिल करा देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो जो अरविंद पांडे के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उनको मायूसी हासिल हुई है और एक तरीके से यह कहा जा सकता है कि अरविंद पांडे के कुनबे में निश्चित तौर पर इसको लेकर कोई अच्छे संकेत नहीं होंगे। हालांकि अरविंद पांडे ने स्पष्ट किया था बहुत पहले भी कि वो मंत्रिमंडल की दौड़ में नहीं है, वो इस योग्य नहीं है। इस एक तरीके से अपना ही उपहास उन्होंने खुद से मनाया था। हालांकि वो सरकार पर तंज था। और एक बात मैं इस बात को भी दावे के साथ कह सकता हूं कि अरविंद पांडे विधायक गदरपुर और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच के जो टकराव हैं, जो खाई है, जो दूरी है, वो पटने के बजाय अब और बढ़ती हुई नजर आएगी। आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा। और 1 साल का ये जो कार्यकाल है, इस कार्यकाल में किस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे और गदरपुर के हिस्से अरविंद पांडे सरकार से क्या ला पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अड़चने बहुत हैं, अड़ंगे बहुत हैं और गदरपुर में अभी तक मुख्यमंत्री का एक बार भी पदार्पण नहीं हुआ है।
4 साल में पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री धामी साहब घूम चुके हैं, लेकिन गदरपुर से वो नदारत रहे हैं। गदरपुर से उन्होंने दूरी बनाकर रखी है और एक बार भी मुख्यमंत्री का गदरपुर में ना आना, इसका खामियाजा किसको भुगतना होगा? इसका खामियाजा क्या अरविंद पांडे को भुगतना होगा या खुद भारतीय जनता पार्टी पूरी भुगतेगी? ये एक अब बड़ा सवाल है। लेकिन बड़ी बात यही है कि अरविंद पांडे को दरकिनार करना यह चर्चाओं का विषय बना हुआ है और पूरी तराई में खास तौर पर, चूंकि जो सीनियरिटी का मामला है, उस सीनियरिटी के मामले में अरविंद पांडे के कद का कोई भी नेता मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है। और फिर क्यों पार्टी ने उनको इग्नोर किया है? हार्डकोर वो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से निकलकर आते हैं, आरएसएस के कैडर रहे हैं, बावजूद उसके उनको साइड करना ये किसी के गले नहीं उतर रहा है।